हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लंच केजीएस विद सदफ। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन पार्ट 2। इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स के। फंडामेंटल राइट्स पर भी एक वीडियो डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल। शिक्षा के अधिकार को भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था। क्वेश्चन क्लियर हुआ? मतलब जो शिक्षा का अधिकार है वो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन है आपके पास आर्टिकल 31, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 24। आपके पास है 5 सेकेंड, इसके बाद देखेंगे अपना राइट ऑप्शन। तो क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन? देखते हैं। ऑप्शन सी, आर्टिकल 21A के तहत जोड़ा गया था राइट टू एजुकेशन। ठीक है, क्या कहता है हमारा आर्टिकल 21A? 21A हमारा कहता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 21A ये कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। किस संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है, और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 31A क्या, आर्टिकल 31 क्या कहता है? आर्टिकल 31 था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जो कि हमारे मौलिक अधिकार से डिलीट कर दिया गया और बना दिया गया कानूनी अधिकार। आर्टिकल 22 क्या कहता है? अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से आपने अरेस्ट कर लिया तो उसके पास 3 तरह की स्वतंत्रता दी जाती है। पहला तो उसे ये बताना होगा कि आपने किस रीजन की वजह से उसे अरेस्ट किया है। दूसरा, 24 घंटे के बाद ही उसे दंड अधिकारी के पास पेश करेंगे। तीसरा, कि उस व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील करने की इजाज़त होती है। ठीक है, तो हमारा 22 ये हुआ। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको कारखाने या उनसे जबरन काम कराना अपराध है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलाइजेस अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, मतलब अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 18, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17। आपके पास है 5 सेकंड, इसके बाद देखेंगे अपना राइट ऑप्शन। तो क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन? देखते हैं, आर्टिकल 17। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, छुआछूत को खत्म करता है। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं। आर्टिकल 18 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। आप याद करते हुए चलेंगे, ये जो सारे आर्टिकल डिस्कस हो रहे हैं अगर आप देखेंगे साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इस वजह से ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं। उपाधियों का मतलब सेना और शिक्षण संबंधी जो उपाधियां होंगी उनको छोड़कर और सारी जो उपाधियां हैं वो हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे कोई देश, दूसरा देश हम लोगों को कोई उपाधि दे रहा है तो बिना अपने राष्ट्रपति के परमिशन के बिना हम लोग वो उपाधि ग्रहण नहीं ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 15 कहता है राज्य में किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव या किसी भी क्षेत्र पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 15 ये हो गया। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। ऐसा नहीं है कि भाई उसके लिए अलग हो, इसके लिए अलग हो, तो सबके लिए एक समान कानून। आर्टिकल 14। आर्टिकल 15, किसी भी क्षेत्र में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी राइट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन है द सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेसिडेंट, लोगों की संप्रभुता, सभी निवासियों के लिए अवसर की समानता। ऑप्शन सी है लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड सरकार। डी है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो आपके पास है 5 सेकंड, इसके बाद देखेंगे अपना राइट ऑप्शन। तो क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेसिडेंट। हमारे जो मौलिक अधिकार है उसके संबंध में क्या सही है कि सभी निवासियों के लिए अवसर की समानता एक ही है, सबके लिए एक ही जैसे लागू होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत किस मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपके पास है 5 सेकंड, इसके बाद देखेंगे अपना राइट ऑप्शन। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो देखते हैं अपना राइट ऑप्शन। हमारा ऑप्शन है राइट टू लाइफ, ठीक है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं आपातकाल के दौरान सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 20 और 21 होता है उसको छोड़कर। तो हमारा ऑप्शन सी राइट होता है, राइट टू लाइफ, जो किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21 में, ठीक है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है हमको राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ हमारा आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी हमारा कौन से पार्ट में आता है? 14 से 18 में। याद रखना हमारा समानता का अधिकार 14 से 18 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 19 में। और हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गारंटीड बाय आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार द्वारा कितनी स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। आपके पास है 5 सेकंड, इसके बाद देखेंगे अपना राइट ऑप्शन। तो क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन? ऑप्शन डी, 19 के अकॉर्डिंग हमें कितनी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? 6 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। 19A, 19B, 19C, 19D, 19E एंड 19G। हमारा जो F था, F में था संपत्ति का अधिकार जो डिलीट कर दिया गया, ठीक है। इस वजह से E के बाद G है। तो A में क्या है हमारा? A में है बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की फ्रीडम, ठीक है, बोलने की फ्रीडम। और हमारी प्रेस की जो फ्रीडम है वो भी इसी में आती है, प्रेस फ्रीडम। और बी में क्या है? बी सभा, ऐसे याद करो सभा। तो बी में क्या है? सभा शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होने की इजाजत देता है 19B, ठीक है। सभा करने का अभी इजाजत, सभा करने की भी स्वतंत्रता देता है 19B, ठीक है। सभा 19B, सभा की स्वतंत्रता देता है 19B। और जो हमारा संगठन है, संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है 19C। 19D देता है हमको देश के किसी भी कोने पे हम लोग कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देता है, ठीक है। 19E कहता है देश के कहीं भी कोने में हम अपना निवास कर सकते हैं, निवास की स्वतंत्रता देता है। और 19G हमें कहता है व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है, देश में कहीं भी व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है 19G। तो ये सारी फ्रीडम है, संघ बनाने की फ्रीडम, ठीक है। ठीक है, तो ये हमें 19 आर्टिकल 19 के तहत ये 6 स्वतंत्रता मिलती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं? 6, 5, 7, 4।
आपके पास है 5 सेकंड, इसके बाद देखेंगे राइट ऑप्शन। तो देखते हैं अपना राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी 5 रिट्स जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस परमादेश रिट, प्रोविजन प्रतिषेध रिट, रिट ऑफ सर्टियोरी उत्प्रेषण लेख एंड क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा। ये 5 रिट्स जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज नॉट बीन लेड डाउन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अभी हम लोगों ने आर्टिकल 19 डिस्कस किया हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत निर्धारित नहीं किया गया है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन संघ की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ असेंबली सदन की स्वतंत्रता एंड फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज टू ओपन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निर्धारित नहीं किया गया है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, आपके पास 5 सेकेंड है। फिर देखते हैं अपना राइट ऑप्शन। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज टू ओपन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये सारे जो भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, संघ की स्वतंत्रता देता है, सदन की स्वतंत्रता देता है, और ये स्वतंत्रता नहीं देता है 19A। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय द। मौलिक अधिकारों को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपके पास है 5 सेकंड, इसके बाद देखेंगे अपना राइट ऑप्शन। देखते हैं अपना राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी प्रेसिडेंट के द्वारा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं। मतलब जब प्रेसिडेंट आपातकाल लगाएगा तब ये हम लोगों को ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं तब निलंबित किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस भारत रत्न एंड पद्मश्री अवार्ड। भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कारों की शुरुआत की? ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, आर्टिकल 25, आर्टिकल 31। आपके पास है 5 सेकंड, इसके बाद देखेंगे अपना राइट ऑप्शन। तो देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन बी आर्टिकल 18। ठीक है, आर्टिकल 18 के तहत जो हमारे भारत रत्न और पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं। आर्टिकल 18 कहता है क्या है? उपाधियों का अंत। मतलब ये तो हमारी सेना संबंधी उपाधि, तो ये हम ग्रहण कर सकते हैं और ये तो देते हैं हमारे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है राज्य के किसी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर जो कानून है वो अलग अलग नहीं दिया जाएगा, एक समान ही कानून लगाया जाएगा। ठीक, तो आर्टिकल 14 ये कहता है। आर्टिकल 31 तो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था जो डिलीट कर दिया गया। आर्टिकल 25 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है और उसका वो प्रचार कर सकता है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति अपने धर्म, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म चेंज कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एन इंडिविजुअल मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ एनी वायोलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? कोई हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो किस आर्टिकल के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 32, आर्टिकल 17। आपके पास है 5 सेकेंड, फिर देखेंगे अपना राइट ऑप्शन। तो क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी आर्टिकल 32, जिसको क्या बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को बोला है संविधान की आत्मा। ठीक है, तो इसी के तहत हम लोग अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 अभी आपने देखा क्या था? किसी राज्य के किसी भी व्यक्ति को जन्म, जाति, लिंग के आधार पर
कानून अलग अलग नहीं दिया जाएगा, एक समान ही कानून सबका होगा, ठीक है। आर्टिकल 32 तो हमारा हो गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 70 क्या करता है, छुआछूत का अंत करता है, अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है। आर्टिकल 19 के तहत हमें 6 फ्रीडम दी जाती है, ठीक है। तो यहीं से जो हमारा क्वेश्चन है एंड होते हैं। आई होप आपको पसंद है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आगे भी हम इससे क्वेश्चन लेकर आएंगे फंडामेंटल राइट से, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।